गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं 5:15 बज रहे हैं सुबह के। मॉर्निंग के 5 बजे का अलार्म लगाया था, बट उठते उठते 5:30 बज ही गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है। लेकिन ठीक है, पढ़ना तो है ही है। अब ऐसे भी ना इधर फिर लेट नाइट हो जाता है, तो 6 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेना ही है। उधर 11 बजे मैं सोई थी, तो इस वजह से मैं 5:15 बजे उठी हूँ। तो इधर मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, टूथपेस्ट वगैरह कर लिया है, ताकि जो नींद हमारी भाग जाए। उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने, और थोड़ा सा देखने जाऊँगी बाहर कैसा मौसम है, क्या है। थोड़ा एक बार बाहर का नज़ारा भी देखना सुबह सुबह ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा लगता है। इस वजह से तो अंधेरा पड़ा हुआ है, सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तो अब मैं नीचे उतर के आ गई हूँ रसोई में। अब मैं पानी को गर्म कर रही हूँ। अभी आप लोग देख सकते होंगे मेरी आवाज़ कैसी बैठी हुई सी लग रही है ना। तो वही फ्रेंड्स, गला थोड़ा गड़बड़ है, तो इस वजह से मैं गर्म पानी अभी ले रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली सर्दियों में गर्म पानी लेती हूँ, गर्मियों में तो मैं ऐसे नॉर्मल पानी लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा गले की वजह से गर्म पानी ले रही हूँ। और ये सारे काम करते करते मुझे 5:34 हो गए हैं, यानी कि 5:30 बज चुके हैं। अब मैं 5:30 से पढ़ने बैठती हूँ, और देखो हम कितना पढ़ पाते हैं। अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं अपने दिन को कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, और एक दिन में हम कितना कर सकते हैं, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे मैं बैठ गई हूँ, और अब मैं फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और फर्स्ट स्लॉट में इंग्लिश का स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश का मैंने रिवीजन करना है। नोट्स तो मेरे बन चुके हैं, कुछ मेरे पुराने हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और कुछ मैंने न्यू बनाए हैं। तो इस तरीके नोट्स जितने भी बनने थे वो अब बन चुके हैं, उन्हीं का मैं रिवीजन करूँगी बार बार। अब मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, बस हाँ, मैं क्लासेस ज़रूर देख लेती हूँ। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह ऑनलाइन, वो मैं देख ज़रूर लेती हूँ, बट उनके नोट्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। हाँ, कोई चीज़ अगर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगी है मुझे, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ देखती जाती हूँ, क्वेश्चन आंसर। कुछ नया मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लास्ट टाइम पे, वरना क्या होता है, हमने पढ़ा सारा कुछ होता है, रिवीजन ना करने की वजह से हमारा सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई होती हैं वो भी दिमाग में से स्किप हो जाती हैं। ज़्यादातर मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि लास्ट टाइम पे सोचते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो उनके साथ क्या होता है, जो पुराना पढ़ा हुआ होता है वो भी बेकार हो जाता है, और जो न्यू पढ़ते हैं वो तो बेकार हो ही गया है। तो मुझे रिवीजन करते करते सारा मुझे 9:07 हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने ईवीएस का भी देखा था। तो अब मैं 9:07 पे उठ जाऊंगी, और घर के सारे काम ख़त्म कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं घर के सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ। घर के सारे काम प्लस अपने पर्सनल जो नहाना धुलना होता है वो भी। और मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुकी थी कि सुबह मैं फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर चुकी थी अपना कंप्लीट स्टडी का, कि मुझे सुबह मैंने इंग्लिश अपने क्लियर की थी। मैंने इंग्लिश का रिवीजन किया था पूरा का पूरा, क्योंकि ना मैं हर जैसे दिन पास में आते जा रहे हैं। अब हमारे पास टोटल 10 डेज भी नहीं बचे हैं एग्जाम के, तो मैं डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, उनका रिवीजन करती हूँ। क्योंकि अब जितना बनना थे नोट्स, जितने बनने थे, जितना हमें न्यू पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब न्यू पढ़ने का कोई भी वो नहीं है कि मैं कुछ भी न्यू पढ़ूंगी, क्योंकि न्यू पढ़ने से क्या होगा, सारा फिर कुछ हो जाएगा दिमाग में, फिर कुछ भी ना दिमाग में रहेगा नहीं। तो इस वजह से ना मेरा जितना भी है मैं उसी को अब रिवाइज कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवाइज कर रही हूँ। लेकिन लास्ट टाइम पे ना रिविजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला न्यू पढ़ने के चक्कर में जो पुराना है ना वो भी माइंड से स्किप हो जाए, तो इस वजह से ना मैं न्यू अब कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कल अपना ईवीएस पूरा रिवीजन किया था इंग्लिश का, वो सॉरी ईवीएस का मैंने कल रिवीजन किया था। आज मैंने इंग्लिश का पूरा रिवीजन कर लिया है। और अब जैसे कि सुबह 6 बजे मैं डेली करंट की लेती हूँ कुमार गौरव सर की क्लास। तो चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, भले ही एग्ज़ाम ना हो, फिर भी मैं कुमार गौरव सर की करंट पढ़ती हूँ सुबह 6 बजे वाली जो क्लास आती है। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सर में जोश होता है, जिससे कि हम खुद में भी जोश आ जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमें भी पढ़ना है, स्टडी करनी है। और तो मुझे अच्छा लगता है सर की क्लास लेना, तो मैं लेती हूँ चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। तो आज सुबह मैं इंग्लिश
क्लियर कर रही थी, इंग्लिश को रिवीजन कर रही थी इंग्लिश का। तो आज सुबह 6 बजे वाली मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, तो मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं 1 या 1.5 घंटे की होगी, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की ही क्लास होती है, तो मैं 1 घंटे की क्लास को ले लेती हूँ। क्या होता है, करंट के साथ साथ ना हमारा जीएस भी तैयार हो जाता है, तो मुझे जीएस के लिए ना अलग से नहीं भटकना पड़ेगा, वहीं से मेरा जीएस भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब टाइम हमारे पास नहीं है ज़्यादा बातें बनाने का, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है कि स्टडी करने का। तो चलो फ्रेंड्स, बाद में बातें बनाते हैं, पहले क्लास लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मैं अब बैठ गई हूँ कुमार गौरव सर की करंट की क्लास लेने, क्योंकि क्लास से क्या होता है, करंट और जीएस दोनों चीज़ें तैयार होती जाती हैं, इससे अलग से नहीं लेना होता है। और मुझे कुमार गौरव सर की क्लास लेना बहुत पसंद है। मैं हर वीडियो में ज़्यादातर आपको बता चुकी हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो या ना हो, मैं लेती हूँ हमेशा कुमार गौरव सर की क्लास। हाँ, कभी कभी अगर किसी कारणवश अगर रह जाए तो रह जाए, वरना मोस्टली मैं ज़्यादातर लेना पसंद करती हूँ। और क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं घर पर रह कर के स्टडी कर रही हूँ, कहीं मैं बाहर अपने नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे बीच बीच में उठना भी होता है। घर के अगर कोई आ गया है गेस्ट वगैरह तो उन्हें भी देखना होता है, या फिर कोई काम हो गया तो उन्हें भी देखना होता है। जैसे कि आज मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था, वरना मैं जो 9-8 बजे उठती थी तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं बैठ जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना मेरा 10 साढ़े 10 टाइम था, अगर ज़्यादा भी होता तो 11 साढ़े 11। आज मुझे 12 बज गए थे, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खल्ला था, बोलते हैं ना कि खल्ला, मतलब कि दिमाग में बहुत ज़्यादा होना कि बार बार वो चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो कुमार गौरव सर की क्लास ले ली थी मैंने। कुमार गौरव सर की क्लास लेने के बाद मैंने सोचा आज टारगेट विद आलोक वाला जो कोचिंग क्लासेस है ना, तो मैंने वहाँ से अभी तक एक भी ना प्रैक्टिस सेट लगाया है ना कुछ भी, क्योंकि अब तक मैंने चंद्रा और हिमांशी मैम का देखा था, तो ये 2500 प्रश्नों की महाश्रृंखला थी, तो इस तरीके से इनकी करा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यार 2500 क्लासेस क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या था, ये 4 घंटे की क्लास थी, तो 4 घंटे तो हम नहीं वेस्ट कर सकते थे यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी हाई कर दी, डबल तो नहीं की, क्यों डबल में फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है। 1.25 तक हल्की से मैंने स्पीड बढ़ा दी थी मैथ वाले पोर्शन में। और सबसे पहले जो कल क्लास थी वो सबसे पहले मैथ था उसमें, तो मैं इधर मैथ सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैथ सॉल्व करना ज़रूरी है। मैथ के तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही हो पाएंगे, अदरवाइज जो मैथ के अदर जो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं नोट डाउन नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन देखूँगी, आंसर देखूँगी, क्वेश्चन देखूँगी, आंसर देखूँगी। जितना दिमाग में सेट हो जाएगा उतना ठीक, वरना अदर्स मैं अलग से अपने नोट्स नहीं बनाऊँगी अब कुछ भी न्यू। तो ये बात मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम है, अब लास्ट टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पढ़ाई को मोड दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे भी कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी एक ही बात यही कहूँगी कि लास्ट टाइम है फ्रेंड्स, अब आप लोग कुछ भी न्यू मत पढ़िएगा, मतलब कि नोट डाउन वगैरह अपने नोट्स मत बनाइएगा न्यू के लिए। हो सके तो क्वेश्चन आंसर वगैरह से मैराथन हुई वो देख लीजिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चनों की मैराथन वो श्रृंखलाएँ वगैरह हुई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देखिएगा। उससे क्या होगा कि टॉपिक तो हम शुरू से वही टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका और थोड़ी सी उस चीज़ से आइडिया हो जाता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिएगा अब लास्ट टाइम पर, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। न्यू पढ़ने से अच्छा है कि आप रिवीजन करते रहें, जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं उनके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कह रहे थे कि ना डेट और डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि डेट और सिटी आ गई है हमारे एग्ज़ाम सेंटर की। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सेंटर की डेट और सिटी आ गई है, बट पीआरटी वालों की नहीं आई है। वो जो टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं उनकी डेट और सिटी आ गई है, अभी हम लोगों की नहीं आई है। हम लोगों की तो तभी ही आएगी जब एग्ज़ाम से 8 दिन पहले सिटी आएगी, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आएंगे। तो अभी 6:30 बज चुके हैं, अब फिर से स्टडी करने बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, इवनिंग के 6 बज चुके हैं, और थोड़ा रेस्ट ले करके मूड फ्रेशअप हो करके मैं आ चुकी हूँ स्टडी करने। मैंने सोचा चलो यार अब स्टडी करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। जैसे जैसे टाइम पास में आता जाता है ना एग्ज़ाम का, तो फिर ना कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है, घूम फिर करके वहीं दिमाग आ जाता है चलो स्टडी करें। तो मैं आई थी, तो मैं सोच रही हूँ आज प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कोई भी नहीं लगाया है।
6 नंबर का लगा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। और आज मैंने क्या किया है, वैसे मैं नॉर्मली टेट और सीटेट से ये बहुत अच्छे से मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि बुक में मैं टिक नहीं लगाती हूँ जब प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो ये मैंने 7 नंबर का सॉरी, आप लोग देख सकते हैं, सॉरी इसमें उल्टा दिख रहा है, फ्रंट कैमरा है, मैं अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो ये लगाती हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने टेट और सीटेट से इतना तो मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है कि बुक में जब हम टिक लगाते हैं, जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो पूरा बुक ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये एक पेपर लिया है A4 साइज का, तो उसमें 1 से लेके 180 तक मैंने काउंटिंग लिख ली है। इस तरीके से, इसमें तो खैर उल्टा दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने 1 से लेके 118 तक काउंटिंग लिख ली है। और मैं इसमें टिक लगाती जाऊंगी जो मेरा सही होगा, मतलब कि ए का अगर ए है तो ए सही, दूसरे का अगर सी सही है तो इसमें आगे सी लिख दूंगी, इसके आगे अगर डी सही है, ए सही है, बी सही है, वो वाला ऑप्शन लिख दूंगी। फिर लास्ट में मैं जो इसकी, जैसे ये प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें ये दिया हुआ है, और फिर इसकी लास्ट में इसकी ना आंसर की दी हुई है लास्ट में, कहाँ है, तो इस तरीके से ना यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसकी आंसर की दी हुई है। यहाँ से मैं जैसे ये ए का इस तरीके से चेक है तो मैं ये कर लूँगी, और यहाँ से ना इसका आंसर की चेक कर लूँगी, और फिर जितने मेरे सही हैं, जो ऑप्शन मेरे सही होंगे उनको मैं काउंट करूँगी। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे कितने प्रैक्टिस सेट में सही जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जल्दी जल्दी से फटाफट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारा बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो गलत क्वेश्चन हो जाता है हमसे, वो चीज़ दिमाग में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो हमें प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए। हाँ फ्रेंड, आज मेरा मूड ज़रूर ख़राब हो गया था क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए थे, तो पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ना ही कोई वीडियो शूट की, ना ही कुछ भी, बस मैं स्टडी करती रही। मैं नाइट को 2 बजे सोई। तो फ्रेंड्स, मैं नाइट में 2 बजे तक स्टडी की, बट मैंने ना कोई वीडियो शूट की, ना कुछ भी। बहुत तेज़ रोना भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोने से कुछ नहीं होता है। फिर मैंने खुद को ही अपने आप को मोटिवेट किया कि सुचित्रा, रोना नहीं है, रोने से कुछ भी नहीं होगा, स्टडी करनी है। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दी हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।